हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा बात समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात कि ग्राफ, जो ग्राफ है आपको ये 5 अंक का गारंटी के साथ आएगा। किस प्रकार के ग्राफ आएगा ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ होता है मान सारणी बनाना। मान सारणी आप बना लिए तो आपका ग्राफ सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमेशा क्वेश्चन आते हैं, वो है आपका रचना, ठीक है। रचना किस प्रकार के आएगा ये भी 5 अंक आएगा, ठीक है। ये भी मैं बताने वाला हूँ। तीसरा नंबर में आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, जिसको हम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ये भी 5 अंक आएगा, जो महत्वपूर्ण होगा। कभी कभी हाइट एंड डिस्टेंस 2 भी दे देता है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आपका टोटल कुल क्वेश्चन जो है 8 आएंगे, जिनमें से आपको बनाना है कितना, आपको 4 ही क्वेश्चन को बनाना है। कोई भी 8 में से कोई भी क्वेश्चन बनाना है आपको। अच्छा, इसमें अथवा करके नहीं देगा तो कोई भी हम बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ऊंचाई और दूरी आपका हाइट एंड डिस्टेंस 5 नंबर का, मतलब 5-5 नंबर का 2 आ गया, तब आप अगर हाइट एंड डिस्टेंस बनाने में परिपूर्ण है तो आप दोनों बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके आगे आपको एक क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आएगा। क्षेत्रमिति से, तो क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आएगा, तो इस बार किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे क्षेत्रमिति से ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। आगे 5 नंबर में ये नंबर कोई भी आगे पीछे हो सकता है। इसमें मत सोचिएगा कि ये आप बोले थे 4 नंबर में आ गया ये 1 नंबर में, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, कोई आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन एक सिद्ध करने वाला दे सकता है ट्रीगो से। ट्रीगो से आपका एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दे सकता है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति से आपको एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दे सकता है, जो 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का कोई क्वेश्चन हो सकता है। अब इसमें बता देते हैं आपका कौन क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चन चौथा हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 7वां हो सकता है, या क्वेश्चन आपका 9वां हो सकता है, ठीक है। इनमें से कुछ, या एग्जाम्पल भी आपका हो सकता है। अब एग्जाम्पल में कौन क्वेश्चन हो सकता है तो आपको मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल में 15वां क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। या एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, एग्जाम्पल में 15वां क्वेश्चन, या आपका दे सकता है 14वां क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है। इसमें यही क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। इसके आगे आपका जो 6 नंबर में बात आ गया, ये आपको तीसरा चैप्टर से या चौथा चैप्टर से आ सकता है। अगर चौथा चैप्टर की बात करें, चैप्टर अगर 4 की बात करें, तो इसमें एक्सरसाइज 4.3 के कोई क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें रहमान की आयु निकालना होता है। उसमें एक 11वां क्वेश्चन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह 7वां क्वेश्चन हो सकता है, 8वां क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। इनमें से ये कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें क्वेश्चन एक और दे सकता है। आपको बता देते हैं एक्सरसाइज 3.6 का, एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। 3.6 का क्वेश्चन नंबर आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा का पहला, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर का पहला, और एक 3.7 है जो ऐच्छिक है, उसमें का क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्न ज्ञात करें, ठीक है, जिसे रहता है भिन्न ज्ञात करें, या परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसके अलावा हो गया आपका आयु वाला क्वेश्चन, जिसे हो जाता है जैसे जैकब की आयु, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है 5 अंक में दे सकता है। ये कहीं क्वेश्चन में इनमें से कोई आ सकता है, ठीक है। बाकी आगे बढ़िए 7 नंबर में। 7 नंबर में क्वेश्चन आपको एक प्रमेय जो है प्रमेय दे सकता है। प्रमेय में जिसे थेल्स प्रमेय हो गया, थेल्स प्रमेय जिसे हो गया आपका
जिसे आता है ए बी ए डी बटा डी बी, ठीक है, बराबर ए ई बटा ई सी। ये थेल्स प्रमेय है, इसको सिद्ध करना होता है। जिसे मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, ये समांतर है बी सी के, ठीक है। यहाँ पर डी ई हम एक ले लेते हैं रेखा और ये ए हो जाता है। तो ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी, ये जो है सिद्ध करने के लिए आता है। ये थेल्स प्रमेय है। और इसका विलोम जो है, विलोम में क्या सिद्ध होता है आपका डी ई समांतर बी सी, ठीक है, या बी सी समांतर डी ई। इस प्रकार से ये विलोम है और ये थेल्स प्रमेय है। इसके अलावा प्रमेय में आपको दे सकता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, देखिए मैं आपको इसमें एक बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इसमें गलती मत कीजिएगा। जैसे पाइथागोरस प्रमेय आपका आ गया या विलोम आ गया, ठीक है, तो आपको करना क्या है। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, मान लीजिए कि ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज, तो त्रिभुज में आपको एक इसे लंबा डंडी पारना है, फिर यहाँ एक छोटा पार लीजिएगा, ठीक है, और एक 90 डिग्री का कोण बना लीजिए। एक लंबा एक छोटा, या इसको लंबा कीजिए इसको छोटा कीजिए, एक लंबा कीजिएगा एक छोटा कीजिएगा, तभी आपको सही रूप से बन पाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ वीडियो में आप जाइएगा तो प्ले लिस्ट में, मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, सारा कुछ वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए है, बी है और यहाँ पर सी है और ये डी है। तो इसमें आपका सिद्ध क्या करना होता है, प्रमेय संख्या में, पाइथागोरस प्रमेय में सिद्ध करना होता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही चीज़ सिद्ध करना होता है। तब यहाँ पर इस प्रकार से फिगर बनाइएगा तो ए सी स्क्वायर कर्ण हो गया, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। अब इसका विलोम में क्या होता है, इसमें विलोम में लंबी भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है, यानी कि कोण बी 90 डिग्री आपको सिद्ध करना होता है विलोम में, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आ सकते हैं पाइथेल्स प्रमेय या उसके विलोम, पाइथागोरस प्रमेय या उसके विलोम, ठीक है। और 8वां नंबर में आपको एक क्वेश्चन दे सकता है आपको बहुलक से, ठीक है, बहुलक से देगा या आपको माध्यिका से देगा। देखिए माध्यिका या माध्यक दोनों सेम बात होता है, माध्यिका या माध्यक या माध्यिका, माध्यिका। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के देगा, इसमें जैसे माध्यिका में आप देखे होंगे एक्स वाई का मान निकालना होता है, एक्स वाई का मान, ठीक है, अलग अलग। जैसे एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो उसमें दूसरा क्वेश्चन में जैसे एक जगह एक्स दिया है, एक जगह वाई दिया है, एक का आंसर 7 आता है, एक का 8 आता है, ठीक है। तो ये माध्यिका में ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़िएगा। मैं आपको कुछ लिखा हूँ क्वेश्चन, आप उसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, उसके पहले मैं बता देता हूँ रचना में कुछ विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहले देखिए, जिसे रचना में कुछ विद्यार्थी गलती कर देते हैं, जैसे एक गुनी वाला क्वेश्चन आता है, त्रिभुज वाला, ठीक है, जिसमें गुनी लिखा रहता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि 7/5 गुनी कह रहा है, 7/5 गुनी हो जैसे देता है, तो 7/5 गुनी है, तो इस पर ध्यान देंगे कि ये जो 7/5 है एक से ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। तो जो हम त्रिभुज बनाएंगे एक से ज़्यादा है, ठीक है, एक से ये ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि 5 से भाग कीजिएगा तो 5 एकम 5, 2 बचेगा तो 0, 5 चौका 20, मतलब एक से ज़्यादा है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जो BC लेना है, जो जैसे मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है, ABC कोई त्रिभुज आप बनाए और जो BC लेना है तो आपको पहले ही BC हम पूरा ले लेंगे बड़ा। जैसे मान लीजिए BC 6 सेंटीमीटर है तो BC 6 सेंटीमीटर लेंगे, सारा कुछ ये जो है पेंसिल से बनेगा, ठीक है। तो इसको बड़ा ले लेंगे और फिर हम इधर जैसे मान लीजिए किसे ऐसे कटाकर जो बनाते हैं हम लोग पेंसिल से बनाएंगे, तो आप इस प्रकार से मान लीजिए बना लिए, ठीक है। तो BC बड़ा लेना है और फिर जो AB खींचना है इसको भी बड़ा ही खींचना है, ठीक है, और जो बचेगा उसमें तीर लगा देंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कह रहा है कि 7/5 गुनी हो, तब इसमें आप यहाँ पर न्यून कोण एक ले लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से बराबर बराबर दूरी पर देखेंगे सबसे बड़ा क्या है, 7 है, तो 7 हम यहाँ पर बिंदु ऐसे ले लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। जो बाटा के नीचे उसको मिलाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर लिख दें B1, B2, B3, B5, इस प्रकार से लिखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए B6 हो जाएगा, B6 हो जाएगा, यहाँ पर B7 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर B5 हो जाएगा। तो 5 को बाटा के जो नीचे रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यही गलती करते हैं विद्यार्थी, जो बाटा के नीचे रहेगा उसको मिलाना है। कभी कभी विद्यार्थी क्या करते हैं कि 7 को मिला देंगे इससे, तो 7 को कब मिलाएंगे, जब 5/7 गुनी रहेगा तब मिलाएंगे, ठीक है।
तो 1 से ज़्यादा रहेगा तो आपको ये ध्यान देना है। आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि जो बाटा के नीचे रहेगा उसको हमें सी से मिलाना है। यहाँ पर सी से मिला दिए, ठीक है। उसके बाद जब 7 बचा तो 7 को इधर मिलेगा ना, तो उसको कैसे मिलाना है, यहाँ से ऐसे पारिएगा, फिर यहाँ से ऐसे ले लेंगे हम प्रकार द्वारा, फिर उसी प्रकार से यहाँ पकड़ के ऐसे खींचेंगे, फिर जितना यहाँ लेंगे उतना ही लेंगे, और फिर लेने के बाद इसको इस प्रकार से खींच देंगे। तो ये जो दोनों है ये समांतर होना चाहिए। यही प्रक्रिया इधर भी करेंगे। कितना भी ले लीजिए, इतना लीजिए या इतना से भी ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यहाँ से ऐसे खींचना है इधर, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार से ऐसे एक ले लिए, फिर जितना यहाँ लिए वहाँ पर ऐसे ले लिए, फिर यहाँ से नाप कर इसको ऐसे मिला लिए, फिर जितना मिला है वहीं से ऐसे काटना है, और फिर यहाँ से पकड़ के इसको इसमें मिला देना है। तो इस प्रकार से आपका रचना तैयार होगा। और पर सी डॉट लिख देना है, और यहाँ पर ए है तो ए डॉट लिख देंगे। इस प्रकार से आपका रचना बन जाएगा। और इस सारा कुछ जो है पेंसिल प्रकार द्वारा ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कि आपका 3/4 गुनी है, तो क्या है 3/4 है। जब अंश बड़ा है, छोटा है और हर बड़ा है, तो यानी कि ये 1 से कम है, यानी उचित भिन्न है। देखिए इसको विषम भिन्न बोलते हैं। जो अंश बड़ा हो जाता है, हर छोटा होता है, तो उसको विषम भिन्न, और इसको क्या बोलते हैं, उचित भिन्न, ठीक है। इसको पूर्णांक पर कर देंगे तो उसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं, ठीक है। देखिए तब 1 से कम है तो आपको 4 को मिलाएंगे। मान लीजिए इस प्रकार के बना है कोई त्रिभुज, ऐसे मिलाए, तो जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, बड़ा 4 है तो 4 लिए, तो 4 से मिलाएंगे, 4 से इसको मिलाएंगे, तो फिर इसके अंदर ना मिलेगा ऐसे। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। तो 1 से कम रहेगा तो आपको ही अंदर ही मिलाना है। जो भी त्रिभुज बनाए उसका देखिए यहाँ पर बता देते हैं। मान लीजिए कि कोई भी त्रिभुज बनाए तो आपको अंदर में मिलाना है। 1 2 3 4, तो बाटा के नीचे क्या है 4 है, तो आपको 4 इधर मिलेगा। तो अब 3 मिलाना है तो 3 अंदर है ना मिलेगा, अंदर मिलेगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ए बी सी है आपका, तो ये सी डॉट बन जाएगा और ये ए डॉट बन जाएगा। इसमें कुछ लिखने की वर्णन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ आगे बताते हैं क्षेत्रमिति के क्वेश्चन। चलिए कुछ वृत्त के आपको बताते हैं रचना कैसे बनाना होता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, 4 सेंटीमीटर हो गया। आपको कह रहा है कि 60 डिग्री पर झुकी हो, कभी कह देगा लंबवत हो। लंबवत यानी कि मान लीजिए कि लंबवत कह दिया यानी कि 90 डिग्री कह दिया, लंबवत कहेगा तो 90 डिग्री, कभी 50 डिग्री कह दिया, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले एक वृत्त बना लिए 4 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। उसके बाद आपको जितना पर मिलाना है, या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिए तो इसको पूरा व्यास ले लिए, ठीक है। जितने पर आपको झुकाना है उतने पर इधर से हम क्या करेंगे, उतना डिग्री ले लेंगे। मान लीजिए 60 डिग्री पर झुकाना है तो हम यहाँ से इस पर 60 डिग्री का कोण ऐसे ले लेंगे, तो यहाँ से पकड़ के ऐसे काटेंगे तो इस प्रकार से 60 डिग्री बन जाएगा, यहाँ कटेगा, ठीक है। 60 डिग्री बनाने के बाद जितना पर लेना है 60 डिग्री ले लिए, तो ये कितना बचा, ये पूरा 180 होता है तो 120 बचा, ठीक है। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण आपको बनाना है, ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाइएगा। तो ये जो आपको जो है कितना 60 डिग्री पर आपका झुक जाएगा, ठीक है। जितना लेना है, मान लीजिए 90 पर झुकाना है तो 90 ले लेंगे आराम से, 90 सीधा हो जाएगा, तो इस प्रकार से बन जाएगा। 50 पर अगर झुकाना है तो आप यहाँ से चांद के द्वारा 50 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि 60 डिग्री जो 15 से कटता है वही प्रकार द्वारा बनता है, बाकी चांद से ही बनाते हैं, ठीक है। 15 से जैसे मान लीजिए 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री 75, ठीक है, ये सारा कुछ प्रकार द्वारा बनता है। तो अब यहाँ पर 50 डिग्री आपको लेना है, तो चांद द्वारा यहाँ पकड़ के चांद धर के ऐसे बिंदु ऐसे मान लीजिए जहाँ पर 50 डिग्री आएगा यहाँ पकड़िएगा, तो इधर से गिनिएगा 50 जहाँ आएगा उसको ले लेना है 50 डिग्री, तो आपको 50 डिग्री पर ये झुक जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, पहला क्वेश्चन, जैसे 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया कि परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करना है, मतलब परिमेय संख्या भी यहाँ पर वह संख्या कहेगा तो परिमेय संख्या भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक शंकु के छिनक जो 45 सेंटीमीटर ऊँचा है के सिरों की त्रिज्याएँ यहाँ पर 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर इसका आयतन, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर जो है आता है आपका 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, इस वर्ष के लिए एक क्वेश्चन होता है खिलौना वाला,
खिलौना वाला क्वेश्चन है। आपको मैं बोलकर बताता हूँ खिलौना वाला क्वेश्चन कैसे। खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 214.5 ऐसे ही कुछ आता है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आता है खिलौना वाला का। ठीक है, और इसका तो 48,510 होता है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और इसमें कभी कभी क्या करता है खिलौना वाला में कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा आयतन भी ज्ञात करें। तो आपको वहाँ पर देखिए मिस मत कीजिएगा, आयतन भी निकाल लीजिएगा। आयतन में आपको क्या करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पर आप निकाल सकते हैं आराम से, और फिर प्लस करके जो आपको खिलौना फिर यहाँ पर कह रहा है अर्धगोला वाला है तो अर्धगोला का भी आयतन उसमें ऐड कर दीजिएगा, आपका आयतन आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखा हूँ। एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। ये सारा क्वेश्चन प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस प्ले लिस्ट। एनसीईआरटी बुक से आपको 9.1 का हाइट एंड डिस्टेंस का ही है। दूसरा क्वेश्चन ये आपका जो है क्वेश्चन ये आंधी वाला क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, 9वां, 12वां और 16वां सारा कुछ VVI क्वेश्चन है। और ये जो एग्जाम्पल है 6वां बहुमंजिला जो है मंजिल वाला है, तो ये जो है आप इसको रिवीजन करके ही परीक्षा में जाइएगा। ग्राफीय विधि से मैं बोला था कि जैसे ग्राफ जो आएगा इस बार के लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों क्वेश्चन आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसको बनाकर ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर हम लिख दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थेल्स प्रमेय लिखना है और सिद्ध करना है। ठीक है, इसके साथ में पाइथागोरस प्रमेय का विलोम मैं आपको बताता हूँ कि विलोम भी आप पढ़ लीजिएगा। ये सारा कुछ प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, थेल्स प्रमेय भी मिलेगा। सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, परिमापों का अनुपात नहीं दिया है। ठीक है, पिछले वर्ष दिया था परिमापों का अनुपात, यही क्वेश्चन था। परिमापों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो परिमाप जब कहेगा तो संगत भुजा कहेगा केवल, लेकिन जब क्षेत्रफल कहेगा तो क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सिद्ध करना। मान लीजिए त्रिज्या एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR, मान लीजिए कोई दो त्रिभुज है और समरूप है, तो इसके संगत भुजा कौन होगा। मान लीजिए एक भुजा हम आपको बताए थे जैसे AB और इसके संगत कौन होगा PQ, तो AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। कोई भी संगत भुजा लेकर आप उसको सिद्ध कर सकते हैं और लास्ट में प्रूव कर दीजिएगा। यहाँ पर एक वृत्त से क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, तो इस पर उतना उम्मीद नहीं है, लेकिन ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत समबाहु त्रिभुज, वृत्त के परिगत समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो ये आपको कैसे बनाना है आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आपको ये कैसे बनाना है। देखिए वृत्त के परिगत, तो एक वृत्त आपको कोई त्रिज्या दिया रहेगा, तो त्रिज्या मान लीजिए 3 सेंटीमीटर दिया है, तो इसके परिगत आपको समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पर आपको बीच में यहाँ पर ऐसे प्रकार द्वारा कर लीजिएगा और 120 डिग्री का कोण ले लीजिएगा, 1 2। तो इस प्रकार से आप 3 जो है 120 डिग्री का कोण ले लेंगे, इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर आपको एक साइड से ही 90 डिग्री का कोण बनाना है, इस बिंदु पर। तो बनाइएगा तो ये इस प्रकार से मिल जाएगा, फिर ये इस प्रकार से मिलेगा आपको ऐसे, और फिर यहाँ जो बनाइएगा इस प्रकार से मिलेगा। तो ये समबाहु त्रिभुज आपका बन जाएगा। और यहाँ पर कोई भी नाम दे दीजिएगा ABC। ठीक है, और जो बाहर निकल जाएगा उस पर तीर लगा दीजिएगा, क्योंकि एक बनाएगा तो बाहर निकलेगा ही। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आएंगे, ये वाला क्वेश्चन। और एनसीईआरटी बुक का जो वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपका रचना 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 5। ठीक है, और 5 के बाद एक 6 भी जोड़ लीजिएगा, और 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 3 और 4, इसके अलावा कोई और नहीं दे सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मेरी शुभकामना है कि आपको बढ़िया अंक मिले और इसका सब जो है रिवीजन करें। और भोर के समय में हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दें या नहीं भी देंगे, तो पहले भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा बताए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।